स्नेहा अपनी सहेली की शादी में उसके साथ उसके गांव गई हुई थी। स्नेहा काफी सुंदर थी। सुंदर के साथ ही साथ हंसमुख और मिलनशील लड़की थी। वे हर किसी के साथ काफी अच्छे से व्यवहार भी करती। वहीं स्नेहा की सहेली की शादी में उसकी चाची भी आई हुई थी, जो काफी अमीर घर से थी। उन्हें तो स्नेहा देखते ही काफी अच्छी लगी थी, पर वे किसी से भी अपने मन की बातों का जिक्र नहीं करती। पर 2-4 दिन उसके साथ रहकर उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वे स्नेहा को अपने घर की बहू बनाने की बात उसके पिताजी से करती हैं। पर स्नेहा के पिताजी इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं। स्नेहा के पिताजी बोलते हैं कि बहन जी, आप लोग अमीर घर के लोग हो और मैं एक गरीब किसान, ना मैं आप लोगों के मांग के हिसाब से दहेज दे पाऊंगा और ना ही आपके हैसियत के हिसाब से शादी की तैयारियां कर पाऊंगा। लड़की की माँ हंसते हुए बोलती है, भाई साहब, ना हमें आपसे कोई दहेज चाहिए और ना ही आपसे कोई उपहार चाहिए। हमें तो आपकी बेटी इतनी पसंद आ गई कि अगर आप उसे शादी के जोड़े में ही भेज दो, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। स्नेहा के पिताजी को लगता है कि शायद हमारी बेटी का नसीब ही अच्छा है, इसलिए उसके लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। स्नेहा के पिताजी अपने तरफ से काफ़ी खर्चे करते हैं ताकि बारातियों के सामने उनकी इज्जत ना चली जाए। स्नेहा के पिताजी अपने होने वाले जमाई के लिए सोने की चेन और अंगूठी भी अपना खेत गिरवी रखकर बनाते हैं। पर जब वे अपने जमाई को उपहार में चेन और अंगूठी देते हैं तो जमाई उन्हें लेने से साफ मना कर देता है। जमाई की माँ भी शादी में ज़्यादा तामझाम करने की वजह से स्नेहा के पिताजी से बोलती है, भाई साहब, मैंने तो साफ कहा था कि आप अपनी बेटी को शादी के जोड़ों में विदा कर दो, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। पर आप तो उपहार में भी सोने की चैन और अंगूठी दे रहे हो, ये भी तो दहेज ही हुआ। मैं आपकी बेटी के व्यवहार से काफ़ी खुश हूँ, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ किया, ना कि मुझे दहेज की कोई चाह है। लड़के के पिताजी भी बोलते हैं, भाई साहब, स्नेहा के साथ ही साथ अब से आप लोग भी हमारे परिवार के जैसे ही हो और आप अपनी ज़मीन बेचकर हमें उपहार दोगे तो आपके साथ साथ हमें भी काफ़ी दुख होगा। आप अपने घर की सबसे कीमती चीज़ अपनी बेटी को हमें दे रहे हो और हमें क्या चाहिए। नेहा के पूरे गांव में उसके ससुराल वालों की काफ़ी तारीफें होती है। सब यही बोलते हैं, स्नेहा काफ़ी नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। स्नेहा की शादी तो हो जाती है, वे अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में सभी लोग काफ़ी अच्छे थे, उसे काफ़ी प्यार करते। उसकी सास भी उसे काफ़ी लाड दुलार से रखती थी। वे स्नेहा को तो घर का एक भी काम करने नहीं देती। स्नेहा के ससुराल में गए अभी पूरे 1 महीने भी नहीं हुए थे कि उसकी सास उसे घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ ही साथ घर की चाबियां भी उसके हाथों में दे देती है। उसकी सास को लगता है कि स्नेहा गरीब घर की बेटी है तो घर परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से समझेगी। पर घर की चाबियां स्नेहा के पास आते ही कुछ महीने तो सब कुछ सही रहा, पर धीरे धीरे वे वहाँ के आसपास के औरतों से घुल मिल गई और धीरे धीरे उसके भाव ही बदलने लगे। स्नेहा घर का बनाया कभी खाना नहीं खाती। वे रोज रोज खाना ऑर्डर करके ही मंगवाने लगी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर चली जाती, देर रात तक वापस नहीं आती। अगर उसके ससुराल वाले कुछ बोले तो वे बार बार मायके जाने की बातें करती। हद तो तब पार हो गई जब स्नेहा अपने ससुराल की सहेलियों के साथ पार्टी से रात भर घर नहीं लौटी। गुस्से में उसके पति ने स्नेहा को घर से निकाल दिया। स्नेहा भी अपने मायके चली जाती है। मायके पहुंचते ही वे
अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी, दहेज की वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वे हमेशा मुझसे बोलते कि जाओ अपने पिताजी से दहेज के पैसे लेकर आओ। अगर मैं मना करती तो वे मुझे काफ़ी मारते। स्नेहा अपने पिताजी से कहती है कि वे चलकर उसके ससुराल वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा दे। स्नेहा के पिताजी मन ही मन यही सोचते हैं कि शादी से पहले ना मेरी बेटी का व्यवहार खराब था और ना ही उसके ससुराल वालों का। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। स्नेहा के पिताजी सिर्फ अपनी बेटी की बातें ही सुनकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वे अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल गए और अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों दोनों की बातें सुनने के बाद उन्हें अपनी बेटी में ही गलती लगती है और वे उसके ससुराल वालों से अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी भी मांगते हैं। वे स्नेहा को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर देते हैं। वे स्नेहा से बोलते हैं कि बेटी, तुम्हारी सास ने तुम्हें अपने घर की बहू इसलिए बनाया क्योंकि तुम उनकी सम्मान करो। तुम तो उनके लाड प्यार का काफ़ी गलत फायदा उठा रही हो। एक बेटी के ही हाथों में होता है कि वे अपने ससुराल और मायका दोनों जगह के इज्जत को बचा कर रखे, पर तुमने तो ना अपने ससुराल के इज्जत के बारे में सोचा और ना अपने मायके के। आज तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे ससुराल वालों के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। स्नेहा को भी अपनी गलतियों का काफ़ी एहसास होता है और वे अपने ससुराल वालों और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि पिताजी, आज के बाद मुझसे ये गलतियाँ कभी नहीं होगी। मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। मैं अपने मायका और ससुराल दोनों जगह के इज्जत को ध्यान में रखकर ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे आप सभी को शर्मिंदा होना पड़े।